हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मैं अपना इस नए चैनल का पहला वीडियो आपसे शेयर किया था, जिसमें मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में बताया था। आज मैं चाहता हूं कि ड्राइंग क्लास शुरू की जाए, और मैं जैसा आपसे कहा था कि मैं शून्य से शुरू करूंगा और शिखर तक जाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहें। तो ऐसे मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो ड्राइंग बोर्ड ये दिख रहा है आपको, तो ये बहुत ही जो बड़ा साइज है, ये लार्जेस्ट साइज है ड्राइंग बोर्ड का। ये B0 साइज है। ये 1000 बाई 1500 1000 बाई 1500 mm का ये साइज है। ये है B0 साइज। फिर आपका आता है B1 साइज जो 700 बाई 1000 होता है, और फिर B2 जो 500 बाई 700 होता है, और फिर B3 350 बाई 500 mm होता है। तो ये हुआ ड्राइंग बोर्ड का साइज। और इसके नीचे जो है ये बटन लगा रहता है, पट्टी दिया हुआ रहता है जिसको बटन कहते हैं। और ये यहाँ पे ये वर्किंग एज है, ठीक है ना, जिसमें आपका ये सेट स्क्वायर जो है इस एवोनी में बैठाते हैं। इस ड्राइंग बोर्ड का जो एंड है इसमें बैठाते हैं, ठीक है। तो और ये जो टी स्केल है, ये एज ये आपका बिल्कुल 90 डिग्री है इस एज के साथ, ये ठीक है ना। ये इसको स्टॉक बोलते हैं। और ये हुआ आपका वर्किंग एज, ये जो दिख रहा है ब्लैक, ये वर्किंग है। इसी पोर्शन से आपको लाइन खींचना है, ड्राइंग से काम करना है। और ये हो गया आपका ब्लेड, ठीक है। चूँकि मैं आपसे शुरुआत मैं ये ड्राइंग शीट से करता हूँ। ये ड्राइंग शीट का भी साइज होता है। ये सबसे छोटा साइज है, जिसको आप जानते हैं A4 साइज कहते हैं। तो ये A4 साइज है। ये है 210 mm बाई 297 mm। ये है 297 mm, ये है 210 mm। तो ये हुआ A4 साइज, सबसे छोटा साइज। इससे भी छोटा A5 आता है, लेकिन जनरली का हमारा A4 सही है। और उसके बाद होता है A3 साइज। A3 साइज क्या होता है, अब ये आप जान लीजिए, एक याद रहेंगे। एक सीट आप A4 का याद रखेंगे 210 बाई 297 210 बाई 297 mm। तो आप सारा ड्राइंग शीट का साइज बता सकते हैं। कैसे, देखिए, ये हुआ 297 और ये हुआ 210। तो इस A4 साइज का जो शीट का लंबाई है, ये लंबाई आपका नेक्स्ट जो साइज है A3 साइज, उसमें उसका चौड़ाई हो जाएगा वो साइज, यानी 297 उस सीट का चौड़ाई होगा, और लंबाई हो जाएगा 420, ठीक है ना, 420। तो वो A3 साइज होगा 297 बाई 420। उसके बाद का ड्राइंग शीट साइज होगा A2। तो जैसा आपको बताए थे कि ये 420 जो ये था, वो A2 में उसका चौड़ाई हो जाएगा 420, और लंबाई हो जाएगा जस्ट वो 297 जो था उसका, ठीक है। उसके बाद आ जाइए A1 साइज। A1 साइज में फिर वो 594 जो A2 का लंबाई था, वो हो जाएगा A1 का चौड़ाई 594, और लंबाई क्या होगा ना, उसका जो चौड़ाई था 420, उसको डबल कर दीजिए और एक बढ़ा के लिया जाता है। तो 420 जगह वो हो जाएगा 841 mm। तो ये वो हो जाएगा A1 साइज सीट। और उसके बाद A4 साइज, A0 साइज, सबसे बड़ा जो ड्राइंग सीट होता है, A0 साइज हो जाएगा, वही 841 जो उसका चौड़ाई था, 841 हो जाएगा इसका चौड़ाई, और लंबाई होगा 1189, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ ड्राइंग शीट का साइज। ड्राइंग बोर्ड का साइज बता चुका हूँ।
तो चलिए अब शुरुआत की जाए। आपका बेसिक नॉलेज जो है वो टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये ड्राइंग बोर्ड में ये ड्राइंग शीट को लगाने का ये भी एक ऑप्शन है। देखिए ये पिन आता है, ये इसको बोर्ड पिन बोलते हैं, बोर्ड पिन, ड्राइंग बोर्ड पिन। इसको आप पेज का एंड में लगाइए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए तो ये दब जाता है, ड्राइंग बोर्ड में ये घुस जाता है। ये प्रेस कर दिए, ये दूसरा कोना में और एक लगा दिया ताकि सीट हिले ना। तो ये हमने ड्राइंग शीट लगा दिया और इसमें ये पिन दोनों तरफ एक पिन लगा दिया। अब मैं ऐसे पेंसिल यहाँ पकड़िए और सीधे लाइन खींचिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस पर अगर आपको कहा जाए कि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई बिंदु से, एक पॉइंट से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचिए विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। इस पे मान लीजिए इस बिंदु पे हमको, इस पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, ठीक है ना, 90 डिग्री में लाइन खींचना है। तो सेट स्क्वायर को इस लाइन के साथ में मैच कराइए। जैसे मैच हो जाए तो आप सेट स्क्वायर निकालिए। ये रहा सेट स्क्वायर। ये जैसे आपको बताया था कल, ये 90 डिग्री है और ये दोनों 45 डिग्री है। तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री। तो ये जो 90 डिग्री, क्योंकि आपको 90 में लाइन खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, इसलिए सेट स्क्वायर में ये बैठाइए इसको आपका टी स्क्वायर में। और जो बिंदु आपको दिया गया है जहाँ से आपको 90 में लाइन खींचना है, परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, उस पॉइंट पर बैठाइए और इसको ऐसे टी स्क्वायर में सटाइए और सीधे लाइन खींच दीजिए। ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, 90 डिग्री में। अभी अगर आपको कहा जाए कि आप इसी पॉइंट से 45 का लाइन खींचिए, तो इसका तो दो ऑप्शन है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये जो 90 डिग्री है इसको आप हाफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, वो भी मैं बताऊंगा। अभी सेट स्क्वायर से आपको दिखाता हूँ इनिशियली। तो ये जो सेट स्क्वायर मैं 90 में खींचा था, ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन खींचा था ये, और ये दोनों एंगल क्या है 45 डिग्री। तो आप सीधे इसको, इस एज को इस पॉइंट पे लाइए और ऐसे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो ये लाइन हो गया, ये हो गया आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर से बड़ी आसानी से आप 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री में ये लाइन खींच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी ये दूसरा सेट स्क्वायर है जिसमें आपका एक एज 90 डिग्री, एक 60 और एक 30 डिग्री पे है। 30 डिग्री खींचना है तो ये सेट स्क्वायर लीजिए और इस 30 डिग्री वाला जो कॉर्नर है इसको आप उसी पॉइंट पर लगाइए और ये लाइन खींच दीजिए।
ठीक है, तो आपका ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप देखें कि कैसे मैंने टी स्क्वायर के सहायता से एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा और उस पे एक पॉइंट पे से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींचा, 45 डिग्री में एक लाइन खींचा और ये 30 डिग्री में एक लाइन खींचा। ठीक है, अब ठीक उसी तरह इसी पॉइंट से आपने देखा कि ये जो मैंने राइट एंगल में लाइन खींचा, मैं इसके दाहिने साइड में ये 30, 45 और 60 डिग्री का लाइन खींचा। अगर आपको उल्टा इस लाइन के अपोजिट साइड में अगर खींचना है तो आप इसको सेट स्क्वायर पे खाली इसे पलट लेना है और जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसे ये 30 डिग्री आपको मालूम है तो ये 30 डिग्री वाला ये जिसमें लगाइए इस पॉइंट पे और ये लाइन खींच दीजिए। इस साइड में भी ये आपका हो गया 30 डिग्री। फिर 45 डिग्री का सेट स्क्वायर लीजिए और उसी पॉइंट पे लगाइए, यहाँ मैच कराइए और लाइन खींच दीजिए। ये हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, ये हुआ 90 डिग्री। इस तरह से आप देख लिए एक हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री में और उसके दोनों तरफ हमने 35 डिग्री 45 डिग्री में ये लाइन कैसे खींचे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये जो 30 डिग्री में आपने ये लाइन खींचा, ये जो 30 डिग्री में आप ये लाइन खींचा, इसी लाइन से अब 20 मिलीमीटर दूर पे इसी लाइन का एक पैरेलल लाइन खींचिए विद द हेल्प ऑफ ये टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, देखिए ये 30 डिग्री में मैंने ये लाइन खींचा था, तो 30 डिग्री का एज का ये जो सेट स्क्वायर है इसको मैंने इस लाइन से मैच करा है। ठीक है, अब इसमें ले लीजिए ये दूसरा सेट स्क्वायर जो 90 45 का है, तो 90 वाला जो साइड है उसको यहाँ लगाइए इस सेट स्क्वायर पे ऐसे, ताकि हमको 20 mm का डायमेंशन यहाँ मिल जाए। तो ये एक लाइन आप यहाँ हल्का सा एक लाइन खींच सकते हैं, इसी में हमको 20 mm का एक लाइन पॉइंट लेना है, तब जाके इसका पैरेलल में उस पॉइंट से लाइन खींचना है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको लगाया 90 डिग्री वाला, ताकि हमको ये सीधा इस एज के साथ में ये बिल्कुल सीध में होना चाहिए ना, 90 डिग्री में होना चाहिए, तभी ना हम इसमें 20 लेंगे डिस्टेंस। तो ये इसलिए मैंने 90 डिग्री का सेट स्क्वायर लगाया और यहाँ से हल्का एक लाइन खींच दिया। अब मैं स्केल ये स्केल लाया, ये देखिए ये सेंटीमीटर साइड है, ये इंच साइड है, तो हमको लेना है कितना ना, इस लाइन से 20 mm की दूरी पर पैरेलल लाइन खींचना है। 20 mm, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 mm। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर, मतलब ये 20 mm हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का हम नापी इस लाइन पे ले लेंगे। अब इस पॉइंट से हमको इस 30 डिग्री लाइन का एक पैरेलल लाइन इस पॉइंट से खींचना है एट द डिस्टेंस ऑफ 20 mm। तो यहाँ से मैं 20 mm का ये डिस्टेंस ले लिया। अब मैं यहाँ पे इसका पैरेलल लाइन खींचूंगा। कैसे, कितना डिग्री में, 30 डिग्री में। ये 30 डिग्री वाला लाइन का ही पैरेलल लाइन खींचना है, इसलिए 30 डिग्री से मैंने जो ये लाइन खींचा था ये टी स्क्वायर में उसी को बैठाएंगे और सिंपली हम इसको ऐसे खिसकते जाएंगे, सेट स्क्वायर को, टी स्क्वायर को नहीं, टी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे पकड़े रहेंगे और ये सेट स्क्वायर को ऐसे खिसकते जाएंगे। कहाँ तक, जहाँ तक हमारा 20 mm का वो पॉइंट ना आ जाए। तो ये देखिए वो 20 mm का पॉइंट में मैच कर गया। अब यहाँ से हमको ये लाइन खींच देना है ऐसे।
ठीक है। ये देखिए इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन खींच दिया, जो कि ये इससे इसका डिस्टेंस है 20 mm। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन हमने खींचा सेट स्क्वायर से। तो ये आप प्रिलिमिनरी प्रारंभिक तौर पर आप ये देख लिए कि कैसे हमको टी स्क्वायर पर सेट स्क्वायर बैठा करके लाइन किसी भी एंगल में कैसे लाइन खींच सकते हैं, कैसे एक लाइन का पैरेलल दूसरा लाइन खींच सकते हैं, कैसे एक लाइन से परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। तो ये आपने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय।